दोस्तों बात करने वाले हैं आर्विनल शेयर के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है आज भाई मार्केट में बड़ी गिरावट थी। इस गिरावट के बीच आर्विनल के शेयर ने एक अच्छा रिवर्सल यहाँ पे दिया है और अराउंड 5% की तेजी के साथ स्टॉक की क्लोजिंग हुई। देखो जैसा कि दोस्तों आपको मैंने पहले ही बता दिया था, कल की वीडियो मैंने बताया था कि जो लो है ना स्टॉक के, मतलब यहाँ पे जो मेन सपोर्ट स्टॉक का 680 रुपये के आसपास बनेगा। अगर आपको इसके नीचे मिलता है तो एक बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी बनेगी। एंड आज आपने देखा होगा कि जो स्टॉक के लो थे 570 रुपए के देखने को मिले एंड वही स्टॉक की जो क्लोजिंग है 613 रुपए के आसपास की क्लोजिंग रही है। देखो दोस्तों अभी के टाइम जो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज उसकी बड़ी रिपोर्ट है एंड बजट को लेकर बड़ी अनाउंसमेंट होने की यहाँ पे जो आशंका उन्होंने जताई है। एंड बजट के बाद इन शेयरों में बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा, जैसा कि आईआरएफसी, आर्विनल, ईडकॉन, ये तीनों मुख्य शेयर रहेंगे जो यहाँ पर रॉकेट की तरह ऊपर जाते मतलब जा सकते हैं। एंड जैसा कि आज की अगर बात करूँ मैं हाई की तो 637 रुपये और ऑलमोस्ट 38 रुपये के हाई लगते हुए यहाँ पे देखने को मिले, जबकि जो 52वीं का ही है 647 रुपये का है। अगर मान के चलो 7-8% का मूवमेंट यहाँ पे दिखता तो एक ही दिन के अंदर आपको फिर से नए हाई देखने को मिलते। जो आप प्रेशर में थे, जो आप लोगों का जो लोग आपको डरा रहे थे कि भाई गिर जाएगा, वो हो जाएगा, वो सारा खतरा आज आपने देखा होगा कि खत्म होता हुआ देखने को मिला है। अब देखो ये जो खतरा है, ये खतरा किस चीज का था? ये खतरा इस चीज का था कि भाई बजट से पहले मानो मार्केट गिर गया तो ये भी गिरेंगे। देखो इनमें जो प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी वो हमने बॉटम यहाँ पे जो स्टॉक का टॉप लेवल था ना, वहां पे जब स्टॉक सस्टेन कर रहा था वहां पे स्टॉक ने प्रॉफिट बुकिंग दिखाई एंड जो रिटेलर बाहर निकलने वाले थे वो सब वहां पे निकल चुके हैं। दोस्तों जो बचे हुए थे उनको गिरावट करवा के निकालने का ट्रेड यहाँ पे बिछाया गया, कई रिटेलर ने गिरावट में बेचा भी। उसके बाद फिर से अगर देखो कि वॉल्यूम हमें इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। 7 करोड़ 32 लाख के आज की टोटल वॉल्यूम रही है, जिसमें से अगर डिलीवरी की बात करूँ मैं तो ऑलमोस्ट 15% शेयर ऐसे हैं जो डिलीवर होते हुए नजर आए। एंड 4559 करोड़ और 4,500 करोड़ का दोस्तों टोटल ट्रांजेक्शन हमें यहाँ पे स्टॉक में देखने को मिल रहे हैं, जो कि ऑलमोस्ट बहुत तगड़ा ट्रांजेक्शन है। देखो जब भागता है 7-8% मोमेंटम आता है तब वही 8-8 हजार करोड़ तक का ट्रांजेक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। देखो आर्विनल शेयर को मेरे हिसाब से आपको अगर आप देखो मोदी जी गवर्नमेंट आई है तो यहाँ पे एक बार बजट देख लो कि बजट में अगर कुछ बड़ा अनाउंसमेंट होता है तो फिर आपको मेरे हिसाब से आने वाले 3-4 साल अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, क्योंकि देखो ये शेयर एक अच्छे लेवल पे जाएगा। मान के चलो जितना रेलवे काम करेगा उतना आपको आर्विनल की एक तो ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रॉन्ग है और आगे जाके मान के चलो कि गवर्नमेंट वो कुछ अनाउंसमेंट करती तो कंपनी की जो ऑर्डर पोर्टफोलियो है वो फिर से आपको इंक्रीज होते हुए नजर आएगी। डायरेक्ट कंपनी के प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ेगा। देखो कंपनी जितना काम करेगी उतनी रफ्तार से काम करेगी, जितना ही कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा प्रॉफिट बढ़ेगा एंड शेयर की वैल्यू भी आपको इंक्रीज होते हुए नजर आएगी। क्यों फर्स्ट की रिजल्ट अभी बाकी है, रिजल्ट बेटर होने की उम्मीद है एंड रिजल्ट अगर बेटर आते तो जो पी है ये हमें सस्टेंस होता हुआ नजर आएगा। एंड आज मार्केट में ऑलमोस्ट 270 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। मार्केट अराउंड यहाँ पे 24,530 पॉइंट पे आ चुका है, जो कि कल अपने लाइफ टाइम हाई को टच किया था। आज अगेन हमें गिरावट में दिख रहा है एंड बजट से उम्मीद है कि बजट के दिन मार्केट हमें 25,000 रुपये का हाई लगाता हुआ देखने को मिल जाए। जैसा कि बता दूं मैं कि अभी के टाइम अगर इंट्राडे में आपने देखा होगा कि भाई जो मॉर्निंग वाला मूवमेंट था ना भाई वो हल्का मूवमेंट था। यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर दिखा, फिर भागा, फिर सेलिंग यहाँ पे देखने को मिली, फिर यहाँ पे बड़ा इन्वेस्टमेंट आया। इन्वेस्टमेंट के बाद टोटली आप देखोगे तो हमें स्टॉक सस्टेंस होता हुआ नजर आया। देखो आर्विनल की वैल्यू है, आर्विनल आगे जाके बहुत बड़ा करेगा क्योंकि जो कंपनी की ऑर्डर बुक है वो बहुत तगड़ी है। करंट टाइम पे 85,000 करोड़ की कंपनी ऑर्डर बुक लेके बैठी हुई, जो कि कंपनी को आने वाले 1-1.5 साल में ये पूरा काम करना पड़ेगा। ये कंपनी का यहाँ पे टोटल जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू प्रॉफिट यहाँ पे अब आप देख सकते हो कितना यहाँ पे जनरेट होने वाला है। मेन चीज यहाँ पे जो ब्रोकरेज है वो क्या कह रहा है एक बार वो भी चेक करते हैं। देखिए दोस्तों रेलवे की शेयरों से क्या उम्मीद है बजट में एक बार वो देख लेते हैं हम। देखो जैसा कि आपको पता है कि अभी के टाइम अगर आप देखोगे पूरा मार्केट आज हमें गिरावट में देखने को मिला है। एंड यहाँ पे अगर रेलवे के स्टॉक्स की बात करें दोस्तों तो मान के चलो देखो अभी के टाइम अगर आप देखोगे ना रेलवे के शेयरों ने अच्छी बढ़त दिखाई है पिछले 1 महीने में। एंड आपका जो आर्विनल है कम से कम 50% यहाँ पे ये गेन कर चुका है, एक अच्छा बाउंस स्टॉक ने क्रिएट किया है। एंड देखिए बजट में घोषणाओं का लक्ष्य रेलवे बुनियादी ढांचे विस्तार, आधुनिकीकरण करना, जिसमें नई रेल लाइनें बिछानी जानी है। रेलवे स्टेशन जो स्टेशन पुनर्निवास है और आधुनिकीकरण ट्रेनें शामिल हो सकती है। ये ब्रोकरेज आईसीआईसीआई जो यहाँ पे आईआरटीसी है को बजट घोषणाओं के संभावित लाभार्थियों में से एक माना गया। दोस्तों देखो मेरी चीज को ध्यान दो ठीक से कि बजट में देखो अगर कुछ भी अनाउंसमेंट होता है तो एक तो आईआरएफसी शेयर एंड आपका आर्विनल शेयर। देखो आईआरएफसी जो रुका हुआ है वो ऑफर्स के डर की वजह से रुका, वरना आउट जो आपका आईआरएफसी है ना अब तक जो आर्विनल है इसकी रफ्तार से भागता ऑलमोस्ट, वो भी हमें 300 प्लस दिखता, बट लोग डर रहे हैं कि भाई ऑफर्स ना आ जाए इस वजह से वो रुका हुआ है। बट जिस दिन बजट आएगा, बजट में अगर कुछ बड़ी अनाउंसमेंट होती है
तो उस दिन कुछ भी नहीं देखा जाएगा। स्टॉक के अंदर ऑलराउंड हमें कम से कम 15% दोनों शेयरों में आपका आर्मिल सर्किट भी मार सकता है। तो ये चीज आप ध्यान देना, अभी के टाइम गलती करने का बिल्कुल भी मौका नहीं है। यहाँ पे टोटली बजट देख लो, बजट के बाद मान के चलो आने वाले बजट में अगर स्टॉक 10% नीचे भी जाता है प्रॉब्लम नहीं होगी, बट जिस ओनली फॉर 10% का रहेगा एंड जो मूवमेंट है वो कम से कम यहाँ पे 30 से 40% आगे वो बन सकता है। ऑलमोस्ट स्टॉक हमें यहाँ पे 700 प्लस होता हुआ नजर आ सकता है बजट के बाद। 700 तो मैक्सिमम रहेगा, सॉरी मिनिमम रहेगा, एंड यहाँ पे जो आपके जो मैक्सिमम अराउंड स्टॉक 800 का लेवल भी दिखा सकता है, क्योंकि एक दिन में मान के चलो अगर 15% 16% की 2-3 दिन में डेली अगर बनी रहती है तो भाई जबरदस्त मूवमेंट यहाँ पे बनता हुआ नजर आ सकता है। देखिए आज पूरा मार्केट गिरावट में देखने को मिल रहा है। एंड वही अगर बात करूँ मैं रेलवे शेयरों के बारे में, तो देखिए IRFC पॉजिटिव आया था, बट IRFC ने ओवरऑल यहाँ पे अपनी नेगेटिव क्लोजिंग करी है। वही अगर आरबीएल की बात करूँ, आरबीएल ने भाई 5% की तेजी के साथ अपनी पॉजिटिव क्लोजिंग दी। जब भी कोई अपडेट या मूवमेंट आता है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट हमें जो आरबीएल है इस पे पड़ता हुआ नजर आता है। वही इसी के साथ अगर इनकोन का डाटा देखोगे तो इनकोन ने भी दोस्तों अराउंड 1% की तेजी के साथ यहाँ पे अपनी क्लोजिंग करी है। एंड IRFC सॉरी आरबीएल का अगर डाटा देखें कि आगे क्या हो सकता है, मूवमेंट कितना बढ़ सकता है, कि आगे यहाँ पे बजट आता है तो कितनी तेजी बनेगी। लेवल की बात करूँ मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट वगैरह है, देखिए जो RSI है आज की तेजी के साथ 73 का वापस आ चुका है। अगर यहाँ से वो नया हाई लगता है, RSI अगर 85 तक वापस जाता है तो आराम से स्टॉक हमें 700 रुपए का लेवल ब्रेक करता हुआ नजर आएगा। एंड दोस्तों स्ट्रेंथ है स्टॉक के अंदर, डाटा समझने की कोशिश करो। बड़ा कंसोलिडेट हुआ है, कंसोलिडेट के बाद अभी इतनी ही रैली आई है ऑलमोस्ट। यहाँ पे बजट है, बड़ा इवेंट है, बड़े इवेंट के अंदर आपको पता है जब कुछ बड़ा अनाउंसमेंट होता है तो स्टॉक हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे बड़ा लेवल दिखाएगा। तो अभी के टाइम मेरे हिसाब से गलती नहीं करनी चाहिए। जब गिरावट हुई वॉल्यूम बिल्कुल नहीं था, जैसे ही बाउंस आया वॉल्यूम अगेन आ रही है, मतलब बाहर में फिर से आते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी के टाइम आप बने रह सकते हो। एंड चैनल का नहीं वो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को क्लिक करो ताकि कंटिन्यू अपडेट्स आपको